नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे एचपी जेबीटी एग्जाम की। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन का एग्जाम 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ये पेपर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा सीबीटी फॉर्मेट में कंडक्ट करवाया जा रहा है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो इस पेपर में इस बार अपीयर होने वाले हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको शायद ये नहीं पता होगा कि ऑनलाइन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। और शायद यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको यहां पर पेपर में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो पेपर से पहले क्या करके जाना है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी तक अगर सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस को यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जेबीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अब आप सभी को पता है कि ये जो पेपर है एचपी जेबीटी का, ये सीबीटी फॉर्मेट में है। अब हमने तो प्रिपरेशन करी है ऑफलाइन मोड में और हमने टेस्ट दिए हैं ऑफलाइन मोड में बहुत सारे बच्चों ने यहां पर। तो सीबीटी में पेपर को एक्चुअल में कैसे अटेम्प्ट करना है, आपके सामने जब आप पेपर दे रहे होंगे कैसी स्क्रीन आने वाली है, क्या दिखने वाला है, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे आज के आपकी क्लास के अंदर करने वाले हैं। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है कि हूबहू यहां पर एक मॉक प्रैक्टिस करना है। वो किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको देखना है कि आपका पेपर आपको विजिबल होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक मॉक दिया हुआ है, एक बेसिकली डेमो मॉक दिया हुआ है जिसमें आपको पता लगेगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। उसको देखने के लिए आपको एचपीआरसीए की वेबसाइट पे जाना है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर प्रेस नोटिस में आपको विजिबल हो जाएगा। वहां पर अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशंस में आपको विजिबल हो जाएगा, इट इज द मॉक टेस्ट फॉर द एचपी जेबीटी एग्जाम। उसके बाद जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो आपको दिखेगी जहां पर आपको साइन इन का बटन दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से विंडो आएगी। आपको साइन इन वाले पे क्लिक करना है, कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे जस्ट साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के बाद आप एक ऐसी विंडो पे आ जाओगे जो कि आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये डमी है तो ये मत सोचना कि मेरा नाम नहीं आ रहा है, किसी और का नाम आ रहा है। ये सारी चीजें आपने नहीं देखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने नहीं देखनी है। तो आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होने वाला है, 120 मिनट का, वो यहां पर बताया गया आपके सामने। अब उसके बाद आपको फर्दर क्लिक करना है। फर्दर यहां पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन देखने हैं और आपको एक भाषा यहां पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो भाषा आप सेलेक्ट करेंगे आपको अपना हर एक सवाल उसी भाषा में दिखाई देगा। आपको आपका हर एक क्वेश्चन यहां सेलेक्ट की गई लैंग्वेज में दिखाई देगा पूरे पेपर के दौरान। हां, अगर कोई विद्यार्थी किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए अपनी भाषा बदलना चाहता है, यानी कि मान लीजिए मैंने यहां पर इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, मेरा एक सवाल आया 40 नंबर सवाल, मुझे उसका इंग्लिश समझ नहीं आ रहा, मुझे वो क्वेश्चन हिंदी में देखना है, तो उसके लिए क्या होगा, हर क्वेश्चन के ऊपर इस तरीके से एक विंडो बनी होगी, व्यू इन। इंग्लिश मेरा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा तो इंग्लिश दिख रहा है, मैं यहां पर इसको हिंदी सेलेक्ट कर सकता हूं, बट फिर वो मुझे पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा जिसको मैं हिंदी में देखना चाहता हूं। अदरवाइज मेरी डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है वो रहेगी इंग्लिश, जो भी भाषा मैं यहां सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद एक बॉक्स यहां पे होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये टिक हो जाएगा। फिर कर देना आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक। आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक आप लोग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेपर है आपके सामने आ जाएगा। ये पेपर आपके सामने आपको दिख जाएगा पहले सवाल से। अगर आप किसी क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हैं, आप उस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, आपका उस नंबर का सवाल ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब करना क्या है, यहां पर आपके पेपर के आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगे 4 राउंड है। आपने अपना जो बेसिकली ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट, आपका उत्तर हो चुका है, आपका उत्तर इस सवाल का हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन कर दिए हैं, कितने छोड़े हैं, अभी कौन से क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो यहां पर एक विंडो आपको दिखाई दे रही है। आप देखेंगे जो जो सवाल आपने आंसर किए होंगे, जिसका उत्तर आपने दिया और सेव एंड नेक्स्ट किया है, वो आपके सवाल यहां पर ग्रीन होते जाएंगे, वो ग्रीन कलर में आता जाएगा। ठीक है, वो ग्रीन होता जाएगा ऑटोमेटिकली, जो जो सवाल का उत्तर आपने दिया होगा वो ग्रीन होता जाएगा। इसके बाद जो सवाल का उत्तर आपने नहीं दिया वो लाल होता जाएगा, वो रेड होता जाएगा। ठीक है जी,
उसके अलावा जब आपने पेपर के दौरान कोई सवाल ऐसा भी है जिसको आपने अभी तक देखा ही नहीं, वो आपको ग्रे कलर में दिखाई देगा, नॉट विजिटेड। उसके बाद यहां पर दो ऑप्शन और आते हैं, वो ऑप्शन क्या है, मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ठीक है जी, ये यहां पर आते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, एक ऑप्शन आता है कि मैंने यहां पर एक आंसर सेलेक्ट कर दिया और कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मैंने आंसर सेलेक्ट भी किया है, फिर मैंने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया। एट द एंड ऑफ द आंसर की मेरा ये ऑप्शन भी सेलेक्ट होगा अगर मैंने इस आंसर को नहीं बदला तो। दूसरा क्या है कि अगर मैंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, सिंपली मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो काउंट नहीं हुआ, इसके ना तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने आंसर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं लैंग्वेज बदलना चाहता हूं तो यहां से बदल सकता हूं, यहां पे क्लिक करके मैं अपनी भाषा को बदल सकता हूं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी सवाल होगा कि इसको खोलना कैसे है, कैसे ये टेस्ट देना है। तो मैंने बताया HPRCA की वेबसाइट पे जाकर आपको मॉक टेस्ट विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से विंडो ओपन होगी। ठीक है, इस विंडो पे डेमो मॉक लिंक फॉर प्रैक्टिस आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ऐसा पेज आ जाएगा सामने, यहां पर साइन इन कर लेना है। साइन इन के लिए कुछ नहीं डालना है, ये बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद इस तरीके से विंडो आएगी, नेक्स्ट करना है, फिर भाषा सेलेक्ट करनी है, आगे बढ़ना है। ठीक है, और इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो भी विद्यार्थी यहां पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बड़े ध्यान से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, इसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन के लिए आप अपनी भाषा बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक, बट एक बार डिफॉल्ट लैंग्वेज भी आपको डेफिनेटली चूज करनी पड़ेगी। ये आपको भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पेपर, ठीक है, जब आप पेपर कर लेंगे तो आपको सबमिट करना है, बट सबमिट पूरे टाइम पे ही होगा। और जिन बच्चों ने सबमिट नहीं किया, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। जो आंसर आपने सेलेक्ट किए होंगे, जो आंसर आपने सेलेक्ट किए होंगे, वो यहां पर आपको विजिबल हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को आंसर किया है, कितने को नहीं किया, कितने को मार्क फॉर रिव्यू किया है, कितने अनआंसर्ड है, वो सारा आपको यहां पर विजिबल हो जाएगा, आपका जो पार्ट रहेगा। क्लियर? किसी भी विद्यार्थी को इसके अलावा भी कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनकी मैं सभी सवालों का उत्तर यहां पे दूंगा। HPJBT का आपका पेपर शुरू होने जा रहा है 25 फरवरी से। सिविल स्टाफ आपके लिए कुछ मैराथन्स भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, इन मैराथन्स को आप देख सकते हैं, यहां से बेसिकली आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप सभी ने अटेम्प्ट करना है। एक अच्छा अटेम्प्ट यहां पर करके आना है, ताकि आप सब लोग यहां पर अपना सिलेक्शन जो है वो सिक्योर कर पाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।